ये घास के नीचे भागना जारी रखा। ओह, आज इतना शुभ क्यों है? पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, अब ये भूत मेरा पीछा कर रहा है। येचेन ने अपने दिल में को सोचते हुए कहा। सैकड़ों मीटर दौड़ने के बाद येचेन की दौड़ने की गति कम हो गई। उसने यह जानकर पीछे देखा कि भूत इसकी दृष्टि से गायब हो गया है। आखिरकार येचेन के दिल को शांति मिला। उसने पेड़ के पास ही अपनी उठती गिरती सांसों के साथ आराम किया। अरे बच्चे, तुम क्यों भाग रहे हो? उसके बगल से एक आवाज सुनाई दी। येचेन के शरीर के बाल सारे खड़े हो गए। येचेन में सिर एक तरफ घुमाया और बूढ़े आदमी के भूत को आकाश में उड़ते हुए देखा। भूत दादा, भूत पूर्वज, कृपया मुझे मत खा, मेरे मांस का स्वाद कड़वा है। येचेन ने कहा। हा, जवान आदमी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। झूठे हो, तुम इंसान कैसे हो सकते हो और तुम उड़ कैसे सकते हो? क्या सभी भूत तुम्हारी तरह धोखा देना पसंद करते हैं? यह सच है, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ, लेकिन मैं देव क्षेत्र का अभ्यासी भी हूँ। संयोग से जब मैं इस ग्रह से गुजर रहा था तो मुझे कुछ दिलचस्प मिला। बूढ़े आदमी ने कहा। देवता, क्या आप इस ग्रह से नहीं हैं? मैं आपकी दुनिया से नहीं हूँ। अंतरिक्ष बहुत ही बड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा। वास्तव में येचेन को विश्वास नहीं था कि पृथ्वी के बाहर अन्य मनुष्य भी थे। बूढ़ा आदमी, बेशक, इसमें क्या है, अगर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? येचेन, तो फिर तुमने मेरा पीछा क्यों किया? मुझे आपसे कुछ पुष्टि करनी है। अपना वाक्य पूरा करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने येचेन का दाहिना हाथ पकड़ लिया। येचेन ने उस आदमी से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश विफल रही। अच्छा, मुझे इस सुदूर ग्रह पर खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, और फिर येचेन का हाथ उसने छोड़ दिया। बूढ़े आदमी को हंसते हुए देखकर येचेन भ्रमित हो गया। बूढ़ा आदमी, बेटा, तुम्हारे पास एक बहुत ही दुर्लभ प्राचीन शरीर है। पूरी दुनिया में यह शरीर बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बूढ़े आदमी ने पूछा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, येचेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। येचेन का जवाब सुनकर बूढ़ा आदमी दंग हो गया। क्यों? क्योंकि अभ्यास करता होने के नाते निश्चित रूप से मुझे हफ्तों या वर्षों तक अपनी आंखें बंद कर बैठना पड़ेगा। ऐसा जीवन बहुत ही उबाऊ है। कुछ नहीं तो मैं बैठे बैठे बूढ़ा तो जरूर बन जाऊंगा। येचेन ने अपना बॉ डाउन किया और उस बूढ़े आदमी को छोड़कर तुरंत गांव की ओर चल दिया, जबकि बूढ़ा आदमी अभी भी येचेन के उत्तर से स्तब्ध था। बूढ़ा आदमी सोचने लगा, येचेन का मस्तिष्क लगता है कि खराब हो गया है। वो ऐसे लोग थे जिन्हें संपत्ति के त्याग करने में और प्रेरणा दुनिया में प्रवेश करने के लिए नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाते थे। अगर इन लोगों ने यह सुना कि अभी इस व्यक्ति ने क्या कहा है तो वे निश्चित रूप से इसे बेवकूफ मानेंगे और इसके सिर पर वार करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने अभी भी हार नहीं मानी और तुरंत येचेन की ओर चल गया। बेटा, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि मुझे वर्षों तक कैद में रहने का जीवन पसंद नहीं है। ओह बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अगर इस प्राचीन शरीर के मालिक
इस शरीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वो मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बूढ़े आदमी ने येचन से कहा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर येचन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि यदि आप में यांगिकी की अधिकता अधिक हो जाएगी तो आप टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे। क्या? यह सुनने के बाद येचन बहुत डर गया। फिर इसे कैसे रोका जाए? इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम मुझे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करोगे तो मैं आपको यह जरूर बताऊंगा। येचन इतना भ्रमित था कि यह बूढ़ा व्यक्ति उसे अपना छात्र क्यों बनाना चाहता था। आप मुझसे वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं आप जैसे अच्छे शरीर वाले लड़के को कैसे सोच सकता हूँ? आप मूल रूप से आप उस निश्चित दायरे में चढ़ सकते हैं जिससे मैं इस जीवन में हासिल नहीं कर सका हूँ। मैं 3000 वर्षों से अधिक तक जीवित रहा हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं अपनी विरासत को और अपनी कुछ तकनीकों को आपको जरूर दूंगा अगर आप मुझे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करेंगे तो। यह सुनकर दंग रह गया कि यह बूढ़ा व्यक्ति 3000 सालों से जीवित है। अब किसका इंतजार कर रहे हैं कि आप मुझे अपना गुरु बनाएंगे? ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और हल्के से टैप किया। छात्र शिक्षक का अभिवादन करता है। अच्छी शुरुआत। अब आप मेरे छात्र हैं। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी का दिल काफी खुश हो गया था। फिर आप मेरा इलाज कैसे करेंगे? येचन ने कहा, आपके शरीर को निश्चित रूप से स्वस्थ करने के लिए यिंग और यांग की जरूरत पड़ेगी। इसे विकसित करने के लिए पुरुष और महिलाओं के बीच कुछ पवित्र रिश्ता बनाना पड़ेगा। यह ऐसा ही क्या यह करना आसान नहीं है? येचन को गुस्सा बहुत आया। उसने सोचा कि उसे ठीक करने के लिए किसी दुर्लभ विधि की आवश्यकता होगी जो कि बहुत कठिन होगी, लेकिन उसे पता चला कि यह तो बहुत ही आसान विधि है। क्या मुझे एक महिला की ढूंढने की जरूरत नहीं है जिससे मेरी सारी समस्या आसानी से हल हो जाएगी? लड़के, हालांकि पुरुष और महिलाओं के बीच संबंध बनाना आसान है, लेकिन क्या तुम्हारे पास यिंग और यांग को प्रबंधित करने के लिए तकनीक है? मैं येचन ने नीचे देखा। उसके पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं थी। तुम्हें एहसास है कि मेरे बिना तुम यांगिकी की ताकत को एक कारण मर जाओगे। फिर शिक्षक आप मुझे यह तकनीक क्यों नहीं दे देते हैं? लालच मत करो, चलो पहले यह जगह छोड़ दे। उसके बाद येचन पर एक शक्ति छा गई और वह बूढ़े व्यक्ति के साथ क्षितिज में उड़ गया। दोस्तों, इसके बाद येचन के साथ क्या होगा और येचन क्षितिज में कहाँ गायब हो गया है और वो कहाँ जा रहा है और उसकी एडवेंचर भरी लाइफ कैसी होगी, जानने के लिए सुनते रहिए जर्नी टू बिकम अ ट्रू गॉड।